गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आइए चर्चा करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। सबसे पहला बिंदु है शिक्षण की डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई थी। शिक्षण की डाल्टन विधि पार्कहस्टर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षण कौशल का होना अनिवार्य है और शिक्षण कौशल में कुशल व्यक्ति ही शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक संपादित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों की आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। इसका जो सर्वप्रमुख कारण है वो आवश्यकता की पूर्ति ना होना और मानसिक मंदता और कुसमायोजन, उसकी जो संगति और उसका जो सामाजिक संगठन है वह बच्चों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति और युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सफल पाठ्य योजना तब होगी जब शिक्षक को निम्न बातों का ज्ञान होगा कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, वो उनका पूर्व में स्तर क्या है उस विषय के प्रति, या फिर उस जो विषय वस्तु उन्हें पढ़ाई जानी है उसके प्रति छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को, ताकि वह कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्रों को आपस में समायोजन करके उन्हें पढ़ा सके और उसे शिक्षण सिद्धांतों का उचित ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कक्षा प्रबंधन क्षमता भूमिका मुख्य होती है। छात्र कक्षा में छात्रों का अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे सर्वप्रमुख जो भूमिका होती है वो शिक्षक की होती है। शिक्षक को कक्षा प्रबंधन का उचित और अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह कक्षा में अनुशासन बनाने में सफल रहे। प्रौढ़ शिक्षा गैर सरकारी समितियों के हाथों में होनी चाहिए ताकि प्रौढ़ शिक्षा की पहुंच सर्वसुलभ हो सके और साक्षरता दर में वृद्धि की जा सके। छोटे बच्चों के शिक्षण कार्य में गृह कार्य नहीं होना चाहिए ताकि उन्हें शिक्षा में बोझ का महसूस ना हो और आनंद के साथ शिक्षा को ग्रहण करने में कि उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में छात्र संघ संगठनों से छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, जो कि बहुत ही आवश्यक गुण है और छात्रों में इसका विकास होना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि आपसे किसी विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो एक शिक्षक के रूप में आपका पहला उत्तरदायित्व होगा आप शहर से तैयार हो जाएंगे ताकि आपके छात्र भी इससे प्रेरणा लें और वो भी विभिन्न अवसरों पर अपने विचारों को व्यक्त करने में सहज अनुभव करें। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर और शिक्षक निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी। वर्तमान समय में प्राइमरी एजुकेशन पूर्ण रूप से निःशुल्क हो चुकी है और आरटी के अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे जनसाधारण का आधिपत्य हो सके। वर्तमान समय में मातृभाषा में शिक्षण कार्य के ऊपर पर्याप्त कार्य किया जा रहा है ताकि छात्रों की उनकी घर की भाषा और स्कूल की भाषा के बीच में सामंजस्य बनाया जा सके और छात्र सहजता से शिक्षा को ग्रहण करने के प्रति जिज्ञासु हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है यदि कक्षा में छात्र ऊँघते हुए मिलते हैं तो इसका जो मुख्य कारण होगा यह कारण क्या होगा, शिक्षण में कमी, यानी कि शिक्षण की जो विधियाँ हैं हो सकता है वो छात्र के स्तर के अनुकूल ना हो, इसलिए छात्र उसमें रुचि ना ले रहे हों। कक्षा के वातावरण में कमी हो सकता है, कक्षा का वातावरण गर्म हो, वहाँ पर हवा और अच्छी वेंटिलेशन की व्यवस्था ना हो। और इसके एक अन्य कारण भी हो सकता है कि छात्रों में ही कमी हो कि कोई छात्र मानसिक रूप से कमज़ोर है या शारीरिक रूप से अक्षम है और वह शिक्षा में उसे रुचि नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हम इनका निदान कर सकते हैं उचित शिक्षण विधियों का, कक्षा वातावरण को उचित बना करके, ताकि छात्र सहजता के साथ शिक्षा ग्रहण करें और अपना शिक्षण कार्य सफलतापूर्वक एक शिक्षक संपादित कर सके। आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।